देता हूँ प्रोसेस क्या है, इवैल्यूएशन की प्रोसेस क्या है, सारी प्रोसेस एक एक करके समझाता हूँ। ये देखिए, एक एक स्टेप लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है रीवैल्यूएशन के लिए। अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है या कोई फॉर्म भरना पड़ेगा या कोई आप उल्लू बना रहा है, तो कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग एंड द स्पेसिफाइड शेड्यूल्स अलोंग विद प्रोसेस चार्ज, एक आपको प्रोसेस चार्ज देना पड़ेगा। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। तो अगर आप डेट, आपकी लास्ट डेट निकल जाती है, तो फिर सीबीएसई कह रही है कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि आप अपना दोबारा करवा सकते हो चेक। तो प्लीज अपनी रिवैल्यूएशन प्रोसेस का टाइम रखना ध्यान से, नहीं तो आपसे गड़बड़ हो जाएगी फिर। The process charges can only be deposited online, credit, debit card, net banking. Processing charge shall not be accepted through postal order, DD money order, check, cash. मतलब जो पुराने मेथड थे पेमेंट के वो एक्सेप्ट नहीं है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से प्रोसेस चार्ज दे सकते हो। इनकम्प्लीट ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड विदाउट एनी कोरस्पेंडेंस विद द कैंडिडेट। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है या आपने ऑफलाइन भेजा है फॉर्म बाय पोस्ट, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको बताएंगे भी नहीं कि उन्होंने आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। रीवैल्यूएशन के एक एक रूल पढ़ लीजिए सारे बच्चे। अरे पढ़ने वालों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से किसी की लाइफ बन सकती है, किसी का फायदा हो सकता है। Only a single application for each step per candidate will be accepted in the online process. The candidate must decide in advance whether she has to apply for one subject or multiple subject. एक ही बार आपको एप्लीकेशन देनी है और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, एक से ज्यादा के लिए अप्लाई करना है। बोर्ड विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रिविजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। मतलब अगर रिवैल्यूएशन प्रोसेस लेट हुई या आपकी मार्कशीट चेक करने में देरी हो गई और आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो बोर्ड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बोर्ड ने साफ साफ मना कर दिया है, तो ये बात ध्यान रखिए। छठा, डिक्रीज इवन बाई 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। अगर एक नंबर भी कम हुआ तो उसको भी कम किया जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, डिक्रीज इवन बाई 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। अरे पढ़ने वालों, अगर एक नंबर भी कम हुआ तो उसको भी वो चेंज करेंगे। रिवैल्यूएशन में नंबर भी कम हो सकते हैं आपके। कुछ बच्चों को लगता है कि रिवैल्यूएशन में नंबर बढ़ते हैं, तो रिवैल्यूएशन में नंबर घट भी सकते हैं। लास्ट में सबके कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। परसेंटेज का फंडा समझा दूंगा। एक बच्चा कह रहा है परसेंटेज का फंडा समझ। इन केस वेयर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब सीबीएसई कह रही है कि मार्क्स घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विच इज इन देयर पोजेशन, देयर आफ्टर दे शैल बी इश्यूड अ न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 और 6 और 7, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके नंबर घट गए तो घटे हुए नंबर माने जाएंगे। फिर कई यूट्यूबर ने ऐसी वीडियो बनाई है, मैं देख रहा हूं सुबह से, जो कह रहे हैं कि अगर आपके नंबर घटते हैं तो आपकी मार्कशीट वही मानी जाएगी जो पहले वाली थी, ज्यादा वाली। ऐसा नहीं है। अगर आपके नंबर घट जाते हैं बच्चों, तो आपकी घटी हुई मार्कशीट ही मानी जाएगी। आपको बढ़ी हुई मार्कशीट को सरेंडर करना पड़ेगा। बढ़ी हुई मार्कशीट को सरेंडर करना पड़ेगा आपको, घटी हुई मार्कशीट मानी जाएगी। तो इसलिए सोच समझकर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना। अगर आपने जोश में आकर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया और आपके मार्क्स घट गए उल्टे, आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो भाई आपकी घटी हुई मार्कशीट मानी जाएगी, ना कि बढ़ी हुई। ये आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं। ये मत सोचना कि मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आपके मार्क्स घटते हैं तो आपको जो बढ़ी हुई मार्कशीट है पुराने वाली, उसको सरेंडर करना पड़ेगा और आपको नई मार्कशीट मिलेगी जिसमें आपके मार्क्स घटे हुए होंगे। अरे पढ़ने वालों, प्रीति दुबे थैंक यू। अरे पढ़ने वालों, सोच समझकर अप्लाई करना, जल्दबाजी में अप्लाई मत करना प्यारे बच्चों, आपका नुकसान हो जाए। ऐसा मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो जाए। पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज आर नॉन रिफंडेबल। जो आप प्रोसेसिंग चार्ज दोगे, प्रोसेसिंग चार्ज मतलब जो आप रिवैल्यूएशन के लिए चार्ज दोगे, वो नॉन रिफंडेबल होंगे। कोई भी फीस आपकी वापस नहीं की जाएगी।